दोस्तों आज की कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद पूरा परिवार हिल जाएगा। ईशा के सामने आखिरकार दादा भाई की असली पहचान आ चुकी है और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि शहर का खतरनाक दादा भाई कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति सूरज है। दरबार में पहुंचते ही ईशा की नजर जैसे ही उस कुर्सी पर बैठी शख्सियत पर पड़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में सूरज के पास जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सूरज बिना किसी डर के कह देता है, मैं ही दादा भाई हूं। ये सच सुनते ही ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वही कानून की नजर में सबसे बड़ा अपराधी निकला। तभी साहिल भी मौके का फायदा उठाकर ईशा के मन में और जहर घोलने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसे चुप करा देती है और जवाब सिर्फ सूरज से मांगती है। इसी बीच बंटी, काव्या, रिया और पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी सूरज के खिलाफ नहीं बोलता। सब एक ही बात कहते हैं कि सूरज ने जो भी किया अपने परिवार और बेबस लोगों की रक्षा के लिए किया। लेकिन उस समय ईशा का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में वो काला रंग उठाकर सीधे सूरज के चेहरे पर फेंक देती है और कहती है, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना पति माना। यह सुनकर सूरज की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। इसके बाद ईशा अपनी जेब से हथकड़ी निकालती है और सबके सामने सूरज के हाथों में पहना देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि सूरज बिना किसी विरोध के खुद को गिरफ्तार होने देता है, लेकिन तभी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। काव्या आरव की तस्वीर लेकर सामने आती है और रिया कोमा में पड़े अरविंद जी को लेकर पहुंचती है। पूरा परिवार रोते हुए वो सच्चाई बताता है जिसे सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि भ्रष्ट मंत्री और बिल्डरों ने मिलकर आरव की हत्या कर दी थी और उसी हमले में अरविंद जी को भी कोमा में पहुंचा दिया गया। कानून पूरी तरह भ्रष्ट लोगों के कब्जे में था। परिवार पर हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था। ऐसे हालात में अपने परिवार को बचाने के लिए सूरज ने मजबूरी में दादा भाई का रूप अपनाया। ये सच्चाई सुनते ही ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। हथकड़ी की चाबी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसके सामने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला खड़ा है। एक तरफ उसकी आईपीएस की वर्दी है, दूसरी तरफ उसका अपना परिवार। एक तरफ कानून की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ उस पति का बलिदान जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। आने वाले एपिसोड में मंत्री और बड़े अधिकारी ईशा पर जबरदस्त दबाव बनाएंगे कि वो दादा भाई यानी सूरज को हर हाल में जेल भेजे। दूसरी तरफ सूरज के पिता पूरे परिवार के सामने वो सच्चाई बताएंगे जिसने सूरज को अपराध की दुनिया में उतरने पर मजबूर किया। यहीं से कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। क्या ईशा कानून का पालन करते हुए सूरज को जेल भेज देगी या फिर पर्दे के पीछे रहकर अपने ही पति का साथ देगी और असली अपराधियों को बेनकाब करेगी? अब हर किसी की नजर इसी फैसले पर टिकी है, क्योंकि ईशा का यही एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईशा सूरज का साथ देगी या उसे गिरफ्तार करके कानून का फर्ज निभाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही रोजाना लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।